नेता है, ऑफिसर्स है जो गलत काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर बन रहा है, जो अपना ड्यूटी को नहीं कर रहा है, पब्लिक सेवा नहीं कर रहा है, उसको बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। मैन पावर नहीं है। इवन बड़ी बड़ी टंकियां भी होती हैं जो पानी जिसमें होता है, हैंड वॉश भी होता है, बहुत सारा सिस्टम यहाँ में नहीं है। अब टीवी भी आप देखता है शुक्ला जी, अब चर्चित है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको बाथरूम बनाने का जगह निकल के दे। आपका न्यूज़ देखने का बाद आपको मैंने बताया नहीं, आज मैं डिस्क्लोज कर रहा है, हम लोगों ने 4-5 मीटिंग किया चीफ सेक्रेटरी। नमस्कार, अवध टीवी में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त ईटानगर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये काफ़ी चर्चित है, फेमस है। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल का कोई भी इशू होता है तो उसको मेयर साहब ही सुलझाते हैं। नाम आपने सुना होगा, बखूबी आप जानते होंगे तामा पसंद साहब को। जो एक एमएलए का काम होता है उसको भी मेयर के ऊपर डाल दिया जा रहा है। यहाँ ऐसा अमूलन हो रहा है। प्रेस ब्रीफिंग भी बहुत सारा सर करते रहते हैं, मीडिया को संबोधित करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ का बहुत सारा चीज़ों को कवर कर रहा है, जिसमें बहुत तरीके के पब्लिक का अलग अलग रिएक्शन भी होता है। कहीं करप्शन का भी आरोप लगता है तो कहीं कहीं वाहवाही का भी काम होता है। फिलहाल हम जो चीज़ को लेकर बैठे हैं वो यहाँ का इंपॉर्टेंट बहुत इशू है, वो हम लोग सोचा कि एक बार मेयर साहब से मिलकर उस चीज़ को सुलझा जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार जी, स्वागत है आपको भी। सर, हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पे कवरेज भी कर रहे हैं, कई सालों से कवरेज कर रहे हैं हम लोग। कल हम एक गलती से टॉयलेट में घुस गए, तो यहाँ में गलती से टॉयलेट घुसने का मतलब, क्योंकि टॉयलेट जो होता है ना, जो पब्लिक टॉयलेट होता है वो बहुत कम दिखाई पड़ता है, तो उसमें क्या होता है अधिकतर लोग इसको रोक करके रखते हैं, मतलब कोई लॉक करके देता है, कोई कुछ करके देता है। तो सर, सबसे पहला सवाल था, यहाँ टॉयलेट कितने हैं पब्लिक जो आईएमसी के अंदर आते हैं? वैसे शुक्ला जी, ये बहुत अच्छी बात है आपका, हमारा इन पर्सनल आज पहली बार मिलना हुआ, और इस अपना पहला मिलन में आपने बहुत ही अहम सवाल किया जो समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, ये नेचुरली कहे तो टॉयलेट जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो ऐसा करके कैपिटल सिटी होने के नाते, स्मार्ट सिटी होने के नाते, आपने जो कुछ कुछ बातें लफ्ज़ ने नहीं पूछा, उसको मेरा तरफ से जोर दे रहा हूँ। अपन को अपना सिटी में हर चीज़ से वेल इक्विप होना चाहिए। अब सड़क बोले, बिजली बोले, पानी बोले, तो ख़ास करके स्वच्छता का जो इश्यूज़ है वो ओके होना है। तो इसको हम मद्देनज़र रखते हुए आपको, वैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, ये 2015 से ये शुरू हुआ एज ए काउंसिलर, फिर अपना 2-2.5 साल के लिए डिसकंटिन्यूस हुआ, फिर 2021 को हम कॉरपोरेशन बन के आया, अपना पेमा खांडू जी और चोनामिन जी का मेहरबानी से। अभी हम कॉरपोरेटर है। वी आर नो मोर काउंसिलर बट वी आर कॉरपोरेटर एंड नॉट चीफ काउंसिलर, बट आई एम ए मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन। तो हम लोगों का जो ड्यूटी बनता है, आपने जैसे बोला है, स्पेशली पब्लिक टॉयलेट के ऊपर हमको काम करना है। तो हमको आके जब पता चला, हमने जब बागडोर संभाला, हमको आके पता चला कि यहाँ में जो फंडिंग्स होता है गवर्नमेंट इंडिया का, स्पेशली ये स्वच्छता के लिए, पब्लिक टॉयलेट के लिए और हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर के लिए, अपना ड्रिंकिंग वाटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग होता है, जो सेंट्रल ग्रांट करके आता है। उसके बाद आपको धनराशि हमको आता है SBM स्वच्छ भारत मिशन में आता है। फिर आपको क्लियर बता दूं कि ये अमृत 1 अमृत 2 करके है, 01012 करके। तो हमें जो फंड मिला है हमारा काउंसिलर्स का समय में, उसमें से आपको 48 टॉयलेट्स बनाया गया, लेकिन वो म्यूनिसिपल वाले नहीं बनाया। म्यूनिसिपल वाले इसलिए नहीं बनाया शुक्ला जी, क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर इन द सेंस, जैसे आप मेन लाइन में बाकी कॉरपोरेशन में इंजीनियर्स होता है, यही होता है, यही होता है, हमारा पास उस वक्त नहीं था। इसलिए हमारा कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं है, बल्कि PHE वालों ने 48 टॉयलेट्स बना रखा है ईटानगर में, किंतु वो 48 टॉयलेट्स जो अभी ऑपरेशनल नहीं है ज़मीनी सच्चाई में। ऑपरेशन मैं इसमें बात आपका रोक रहा हूँ। इसमें एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल हम लोग जहाँ पे गया भी था आपका नीति विहार की तरफ में, और आपका एक हायर सेकेंडरी के पास में भी गया था। तो यहाँ में क्या हुआ कि जो पब्लिक का एक बोलना था और लोगों को जो आसपास दुकान वाले बहुत सारे लोग, उनका भी कहना था कि टॉयलेट पहले, जैसे आपने कहा रूरल डेवलपमेंट का था, फिर बाद में उसको आपको हैंड ओवर कर दिया गया था। वो अभी आपको हैंड ओवर किया गया है, ये अकॉर्डिंग टू पब्लिक जो उन्होंने बताया, हैंड ओवर किया गया। और रूल के अकॉर्डिंग भी होता है सर, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन हो गया आपका, तो एक अलग हो जाता है। यहाँ पे एक आपका जो IMC का उसका अलग हो जाता है,
अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे होते हैं, फिर सुलभ शौचालय का भी आता है, सरकार सफाई को लेकर बहुत करता है। तो सर वहाँ उनका जो कहना था कि उस पर लॉक किया जाता है और वो वही लोग उसको यूज करते हैं जो उसको पे करते हैं या जो उसको साफ सुथराई करते हैं। तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, क्योंकि आप भी बाहर जाते रहते हैं देश विदेश, हम तो आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, आप विदेश में भी बहुत जाते रहते हैं, आप बाकी जगह भी जाते हैं, दिल्ली भी आप बहुत जाते रहते हैं। तो क्या होता है कि कैपिटल जो होता है जहाँ पे 4-5 करोड़ 10 करोड़ लोग रहता है, वहाँ को टॉयलेट आप देखते होंगे कभी कभी हो सकता है आप सीपी वगैरह जाते टाइम यूज भी करते होंगे। हम ये नहीं कंपेयर करेंगे इस दिल्ली का सीपी को और यहाँ से उसको कंपेयर नहीं करेंगे, एक अलग हो जाता है। लेकिन आप किसी दूसरे अगर स्टेट के कैपिटल में जाएंगे तो वहाँ के जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, जन सुलभ जो होता रहता है या बाकी अलग भी जो होता है सुलभ, उसका वो जो साफ होता है, जो उसका वो होता है, इसका अंतर बहुत है। वहाँ में उसको काम करने के लिए अलग से एक आदमी को भी रखा जाता है, उनका रोजगार भी होता है, जॉब भी होता है, जो उसको मेंटेन करते हैं। इवन बड़ी बड़ी टंकियाँ भी होती हैं, जो पानी जिसमें होता है, हैंड वाश भी होता है, बहुत सारा सिस्टम। यहाँ में नहीं, यहाँ पे लोग पर्सनल कर रहे हैं। तो क्या आईएमसी के पास इतना फंड नहीं है कि वो चीज़ प्रोवाइड कर सके, या उनके पास इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि वो लोग रोजगार दे सके, एक आदमी वहाँ बैठ के उसका साफ सुथरा, साफ सफाई, ये सारा चीज़ें कर सके? नहीं, दिक्कत ये नहीं है शुक्ला जी। आपने कल जिस बाथरूम में गया था उसका इशू क्या था वो बताइए, तब मैं प्रॉपर वे में आपको जवाब। वो इशू तो एक अलग हो गया, मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया। यहाँ में क्या हो रहा है अमूमन हम जो देख रहा है लोग, जैसे मान लीजिए आपको कोई मार्केटिंग करने आ रहा है, कोई कुछ भी करने आ रहा है, तो क्या होता है हम लड़के हैं, हम लोग कहीं भी टॉयलेट कर सकते हैं इजीली, खड़े होके कहीं भी, जहाँ लिखा होता है दीवारों पे करना मना, वहाँ भी लड़के लोग कर देते हैं। लेकिन क्या होता है ये जो अदर जेंडर, अगर हम लोग ये महिलाओं के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए तो ईजी नहीं होता ना। और आपको पता है कि यूरिन रोकने से कितनी खतरनाक बीमारियां होती हैं। यहाँ के हॉस्पिटल इतना भी अभी सक्षम नहीं हो पाए कि उन बीमारियों से लड़ सकेंगे, क्योंकि ये भी नया डेवलप हो रहा है, तो इतना सारा चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकेगा। तो लेडीज़ लोग एक एक घंटा, मतलब एक एक घंटा कैसे बोल सकते हैं, सुबह अगर मार्केटिंग में आए तो लोग शाम तक जाते हैं, तो उनको टॉयलेट वगैरह रोकना पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट ही नहीं है। हमको तो गलती से एक दिखा था, हम तो खोज रहे थे जस्ट ऐसे, हमको गलती से एक दिखा था, हम सोचा भी था कि मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल पुटअप किया जाएगा, तो हमको उसी टाइम पे मिला वो, हम सुबह से खोजे थे, हमको उस टाइम मिला, तो हम लोग तैयारी भी नहीं कर पाए उसका। तो सर यहाँ जो इन चीज़ को बोल रहे हैं ना कि वो हो ही नहीं रहा, टॉयलेट ही नहीं हो रहा, तो एक वाला तो अलग इशू बन जा रहा है। टॉयलेट है, आपको मैं बता रहा था, मेरा काउंसिलर वालों ने 48 नंबर्स टॉयलेट मिला, वो आपको यूडी वाले जो अलग डिपार्टमेंट कहलाता है, पीएचई वालों ने बना के दिया म्यूनिसिपल को। लेकिन म्यूनिसिपल का पास मेन पावर बिल्कुल ही नहीं है, तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है, इसलिए उसको हम लोग जो हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन पब्लिक का सुविधा के लिए उस बाथरूम को मैं आपको अनयूज नहीं रखेगा बोल के हम लोग ने जब बाग दौर संभाला, हम लोगों ने उसको आउटसोर्सिंग किया। आउटसोर्सिंग इसलिए करना पड़ता है, आउटसोर्सिंग करने से दो समस्या का सलूशन है, समाधान है। समाधान इसलिए कि हम एक बार आउटसोर्सिंग कर देने से मेरा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एक तो ड्यूटी मिल जाता है। दूसरा, आपने जैसे अभी बताया, स्वच्छता तो तब कंप्लीट होगा उसमें बिजली रहे, ओवरहेड टैंक रहे, पानी का सुविधा होना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट बिना पानी का होगा नहीं है। स्पेशली फीमेल्स के लिए आपने बोला है, महिला का बिल्कुल हम लोग ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग वो 48 नंबर को आउटसोर्सिंग किया। लेकिन ज़मीनी सच्चाई को आप बताएंगे, उस समय से जो कोई जहाँ में फुटफॉल्स ज़्यादा है, जहाँ मार्केट हो गया, जैसे गंगा मार्केट हो गया, जैसे आपका बस का स्टैंड हो गया, जैसे ऑटो स्टैंड हो गया, वहाँ में पहला से ही जो अपना अरेंजमेंट कर रखा है वो लोग चला रहे हैं। अभी दूसरा बात आपको, अब क्योंकि अब टीवी भी आप देखता है शुक्ला जी, अब चर्चित है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ पहले मर्तबा मिलने से भी, बट कुछ इश्यूज है। आपने जैसे दिल्ली का जिक्र किया, बाहर का जिक्र किया, हालांकि आपने कंपेयर नहीं किया, वो कल भी मैंने जिक्र किया था, आपका चैनल का नाम भी मैंने कल बहुत ही सराहना आपको व्यक्त किया था। वो ऐसा है कि जैसे अभी अरुणाचल हो गया, अभी जैसे ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि एक किलोमीटर में 5 लाख रुपया वहाँ से सेंक्शन किया हुआ। आप अरुणाचल का, आप दापुरी जो भी गया हम देखा, आप जगह जगह गया, आप तवांग भी गया, यहाँ अरुणाचल में 1 किलोमीटर में 5 लाख जो है 5 इंच भी काम नहीं होगा। लेकिन सर वो चीज़ को हमने कल भी आपका सुना था, वो तो एक अलग वो हो जा रहा है। यहाँ में जो होता है ना, क्योंकि हम चीज़ को देखा था, क्योंकि हम प्रॉपर इस चीज़ को डॉक्यूमेंट पढ़ा भी था। हाँ सर, वो हम देखा था। इसमें क्या है ना कि डॉक्यूमेंट भी पढ़ा था, तो जैसे आपने 48 बताया सर, तो अभी 48 तो रनिंग नहीं है, तो यहाँ में रनिंग कितने हैं जो खास तरीके से चल रहे हैं? आपको मैंने बता दिया, हमने यहाँ में एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो लोगों का एनजीओस है, हम लोग ने मीटिंग करके आउटसोर्सिंग कर दिया। अभी चला वो लोग रहा है, हम लोग उससे चार्ज नहीं करता है।
मेंटेनेंस वो लोग कर रहा है, वो लोग जहाँ में वो लोग 10 रुपीज़ करके चार्ज कर रहा है वॉशरूम जाने के लिए, यहाँ चार्जिंग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है तो उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। जो चल रहा है वाला को यूज़ करके वो एनजीओस वाला जो कलेक्ट करता है, हम लोग वहाँ से टैक्स नहीं लेते। सर वहाँ में क्या होता है कि जो आसपास का दुकान वाला लोग उनका कहना होता है कि वो साफ़ सफाई कर रहे हैं तो बाहर के पब्लिक को नहीं जाने देंगे। उनका इतना भी होता है कि वो जो दुकान हो या सब्जी रेडी पटरी वाले लोग हो उसको वही यूज़ करेंगे, बाकी कोई यूज़ भी नहीं कर सकता। इवन ये हम लोग का भी जो महिला स्टाफ था, हम लोग का एंकर था, वो भी गया तो वही टॉपिक हुआ कि दुकान वाला ही यूज़ करेगा। आप किस जगह ये आपका नीति बिहार का हम बता रहा है सर। नीति बिहार बस स्टैंड 3 नाली में उसका पहले थोड़ा सा नहीं, देखिए ये अपना आउटसोर्सिंग वाला टीम जो है हमारे सेप्पा का कोई लड़का लोग का, अनएम्प्लॉयड यूथ लोग का है। आज हम तुरंत कवर करेगा शुक्ला जी, ऐसा हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो आइंदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग कर रखा है, म्यूनिसिपल नहीं चला रहा है। उनका भी कहना था। खैर सर, उसके अलावा हम दूसरा सवाल पूछते हैं। यहाँ में सर जैसे आपने कहा कि मेयर का, जो मेयर वाला ही सवाल पूछूंगा क्योंकि अभी दूसरा टॉपिक पर बाद में आऊँगा। एक आप जाते होंगे, बाहर में भी जाते होंगे, तो इसलिए बाहर से कंपेयर कर रहा हूँ मैं सर दूसरा चीज़ को, क्योंकि बहुत सारा इशू होता है जो वहाँ में भी होता है और यहाँ भी मिलता है। जैसे आपने कहा कि ठीक है वहाँ 5 लाख में 1 किलोमीटर बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता। आई नो, मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। कभी कभी बीच में क्या होता है, दवा छिड़काव के लिए आता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारा चीज़ें होता है। कभी कभी जो मच्छर का जो होता है दवा, उसके लिए भी होता है। कभी कभी नालियों के ऊपर छिड़काव किया जाता है कि कीड़े मकोड़े जो तरह तरह का होते हैं वो ना हो। वो यहाँ हमको कभी दिखाई नहीं पड़ा। इवन आप अगर किसी भी रोड के बगल में आप नाली के पास जाएंगे तो उसमें से इतनी दुर्गंध आती है, इतना मतलब वो गंदा होता है ना सर कि वो वहाँ पर सांस लेना दूभर होता है। वो चीज़ को लेकर सर क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है? क्योंकि हमको तो नहीं दिखाई पड़ा, ना ही हम कहीं अगर नाली के पास जाता है तो आसपास का घर वाला जो लोग होता है वो कभी बोलता है कि हमें दवा का छिड़काव हुआ, जबकि रूल के अकॉर्डिंग सर होता है। या आप भी इस चीज़ को मानते होंगे, या आपको भी इस चीज़ को आता अलग से आता होगा, कैसे आता होगा तो आप जानते हैं अलग से, लेकिन ये रूल तो होता है सर। ये आपका ही डिपार्टमेंट है सर। देखिए शुक्ला जी, हमारा यह दवाई अभी अब बता रहा है, अभी विंटर को, समर को हमारा मोदी जी का नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग अलग तरीका का फंडिंग होता है, मैं मानता हूँ। विंटर में विंटर से जो रिलेटेड चीज़ है वो देंगे, और समर में जैसे आपका डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, उसके लिए हम स्वच्छता में, स्वच्छ भारत मिशन में आपको क्या क्या काम करना है वो सारा दायरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल्ली क्राइटेरिया के साथ आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इत्तेफाक से हमारा यहाँ में जो हेल्थ का, आपका ये हेल्थ से रिलेटेड है इशू, ये हेल्थ रिलेवेंट इशू है, इसलिए NRHM का थ्रो वो फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को होता है। बाकी जगह में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, आपने अच्छा सवाल किया, 18 सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, हमको 18 सब्जेक्ट नहीं मिला। जैसे स्मार्ट सिटी अपना पास नहीं आया, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में अपना अपना मतलब है, हमको नहीं मिला स्मार्ट सिटी से मेरा रिलेशन नहीं है। तो आपको ये बात एक तो क्लियर कर देना कि पब्लिक को ये कंफ्यूज ना हो। जो DDT का सवाल है, जो मच्छर से बचने के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम से बचने के लिए म्यूनिसिपल के थ्रू यहाँ फंडिंग नहीं होता है। म्यूनिसिपल के थ्रू जो फंडिंग होता है, खाली वो आपको कल मैंने बता दिया इन डिटेल, स्टेट का एक ग्रांड एड, सेंट्रल का ग्रांड एड है, वो टाइट और अनटाइट में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। दूसरा जो आता है हेल्थ डिपार्टमेंट में आता है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से कृपया इसका जानकारी लें। सर ये सवाल, मेरा अगला सवाल था कि यहाँ में क्या हो रहा है कि ईटानगर का अगर हम लोग कोई भी इशू देख रहे हैं तो पब्लिक भी इस चीज़ को लेके गुस्सा किसी के ऊपर निकालता है, मेयर के ऊपर में। इवन कोई भी चीज़ें होता है, एग्जांपल रूप में अगर किसी का कुत्ता भी मिस हो गया तो उठा के उसको डालेगा कि ये मेयर साहब इसका कुत्ता को मेरा दे दीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा। जबकि यहाँ में क्या हो रहा है कि MLA के पास, MLA तो भी ऐसा नहीं है कि मेयर के अंदर ही सारा रूल आ रहा है, MLA भी होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है, तो पब्लिक आपके ऊपर ही क्यों चला जाता है? जबकि काम तो MLA का भी होता है ना, पब्लिक ने MLA को भी तो चुना हुआ है ना, उनका भी तो एक क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा काम होता होगा करने के लिए, तो उनका आपके ऊपर ही क्यों आ जाता है गुस्सा? वो दूसरी तरफ क्यों नहीं जाते? क्या उन लोगों को इतना जानकारी नहीं है कि ये काम MLA का है, ये काम मेयर का है, ये उनका काम है? क्या इस चीज़ को कभी आपने नहीं इसको महसूस किया कि सारा इशू उठा के आपके ऊपर आ जाता है? इवन लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी उसको कौन मैनेज करेगा? तामे पसंग मैनेज करेंगे। ये चीज़ को थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या लगता है सर? ये नहीं शुक्ला जी, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारा मंत्रीगण और MLA सब भी समाज का कार्यक्रम में वो लोग सब कार्यरत है। आप दिलो जान से वो लोग लगा हुआ है। पता नहीं आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ ईटानगर में तमें पसंद करके हर काम में, हर एंगल से, अच्छा हो खराब हो, हमको क्यों याद करता है? इसका एक ही वजह है, मेरा आप ऐतिहासिक पन्ना को आप खोल के देखेगा तो हम स्टूडेंट समय से ये राजनीति में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लगा हुआ है। दूसरा, हमने
ईटानगर में जब से हम लोग भागदौड़ संभाला, जो मुमकिन हुआ स्ट्रेंडेड ऑन गोइंग और जो काम चल रहा है, जो चलना है, हम लोग आप लोग जैसे मीडिया लोगों के संगत मिल के सब काम को हम लोग करता है। इसलिए शायद रोड ब्लॉक होगा, नदी चौक हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट नहीं होने से भी, फायर एक्सीडेंट होने से भी हमें इसलिए याद करता है क्योंकि हम शुक्ला जी हम समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, लेकिन हम जरूर जाके सुनता है पब्लिक का, तो वह पहुंचता है। तो वो लोगों का एक तो प्लस पॉइंट है कि वो लोग माने हर हाल में, हर समय में दूसरा सब्जेक्ट को जो मेरा कंसर्न नहीं है उसमें भी मेयर साहब इसलिए याद करता है क्योंकि हम हर चीज़ में जो समाज का हित में है, जन सेवा के लिए हम लगा रहता है। और बाकी तो हम क्या बोलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि एमएलए साहब भी अपना काम कर रहा है, सीएम साहब भी अपना काम कर रहा है बेखूबी। आपने एमएलए साहब का जिक्र किया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या हो रहा है सर, हम लोग ये भी सुन भी रहा है, काफ़ी चीज़ें देख भी रहा है कि एमएलए साहब का एक अपना क्राइटेरिया का या फिर बहुत सारा मेंबर लोग यहाँ पे जो तमाम प्रकार के ऑफिसर लोग हैं 10-10, 15-15 साल से इधर बैठा है। इतना तक सुनने में आता है कि सर का जो फैमिली लोग वो भी कॉन्टेक्ट वगैरह करता है, तो क्या मेयर साहब का भी फैमिली वगैरह टेंडर वगैरह मारता है? नहीं, मैंने कल भी इस बात को शुक्ला जी जिक्र किया, जो भी राजनीति से लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिसर्स, मेरा बहुत एक सीधा सा सवाल है, डेमोक्रेसी सेटअप में आप मालूम है प्रजातंत्र का जो नियम है उसमें जो पॉलिटिकल चेयर में, जो जन सेवा में जो चेयर में बैठा हो उसको पावरफुल माना जाता है। जैसे म्यूनिसिपल में हम हैं मेयर, जैसे एमएलए है, मिनिस्टर है, कोई भी एमएलए मिनिस्टर का फैमिली वाला काम नहीं करना है। मेरा सीधी और खुला खुली मैसेज है, ना खुद करना है ना कोई अपना बीबी बच्चा को काम करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, अलग बेनामी से भी। दूसरा, हम ऑफिसर को भी रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी ऑफिसर और उसका बीबी बच्चा, अभी बहुत लोग काम कर रहा है, और लोगों को भी मैं गुजारिश करूँगी आज से काम करना छोड़ दीजिए, नहीं होने से ये अनएम्प्लॉयड कार्ड बढ़ेगा। अब देखिए ये ड्रग्स मेनास हो रहा है, ये नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। हमारा ट्रेन वाला का मुझे शिकायत नहीं किया, मैंने सोशल मीडिया फॉलो करता है इसलिए, मतलब या पत्थरबाजी हो रहा है, या जब पत्थरबाजी हो रहा है तो गुमतों से जब नाहरलगन आता है तो पत्थरबाजी हो रहा है तो हम अपनों को लगेगा, हम इंडियन को लगेगा, या अरुणाचल वाला नाहरलगन ईटानगर को आदमी को लगेगा। इसका रिलेटेड अभी आप जो बोला है काम कॉन्ट्रैक्ट वर्क से है, वो पब्लिक आम पब्लिक को, यूथ को काम नहीं मिलने की वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर गलत दिशा को अपनाता है। तो सर मेरा ये भी था लोग और ऑफिसर लोग जो है बिल्कुल काम नहीं करना है, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बन के दिखाना है, और लीडर होना है, ऑफिसर होना है, काम को बिजनेसमैन को और जो आने वाला यूथ को करने देना है, लीडर तो कतई नहीं करना चाहिए। सर बहुत सारा फॉर्म हमने चेक भी किया, क्योंकि हम भी क्या होता है थोड़ा सा दिमाग भी ऐसा है कि पीछे पढ़ने का मतलब होता है कि कोई अगर न्यूज़ को हम लोग कवरेज कर रहा है तो पूरा पीछे पड़ता है, उसमें डाटा निकालता है कि एक्चुअल में है। जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत सारा फॉर्म जो हो रहा है वो फैमिली मेम्बर द्वारा किया जा रहा है, बहुत सारा यहाँ का जो काम है ना, रोड सड़क जो भी XYZ बन रहा है उनका फैमिली द्वारा किया जा रहा है। और एक अपना चिन्हित कुछ तबके के ऑफिसर अधिकारी लोग भी जो उनके अपने मन मुताबिक जो 10-10, 15-15 साल से रुका है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता, फिर भी वो लोग यहाँ में अपना कैसे करके रुका हुआ है। तो वो चीज़ को लेकर सर इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे काम को देखा, अगर हमको कोई चीज़ को बोलेगा तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि उनका फैमिली का बहुत सारा जो फॉर्म है वो काम कर रहा है, जबकि अमूमन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहा नहीं होना चाहिए, और हम लोग भी देखता है। इवन सीएम साहब भी बोले हैं कि जो एक पद पे आ जाता है वो उस चीज़ को काम नहीं कर सकता, बहुत सारी स्पीच में हम लोग देखते हैं, दूसरा स्टेट भी देखते हैं, हर जगह देखते रहते हैं। तो ये चीज़ को लेकर आप क्या बोलेंगे? अब एक ही सवाल को दोबारा दोहराया, देखिए अवध टीवी से आप आता है शुक्ला जी, आपने जो सवाल किया ये सवाल एकदम पक्का है जनहित के लिए। हम इसलिए आप जैसे न्यूज़ वाला को हम हमेशा इम्पार्शियल न्यूट्रलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं न्यूज़ वालों से। इस बात को चलते आपने अच्छा सवाल किया कि यहाँ किसी का दायरे जो है, कोई हमारा ऑफिसर गन है, कोई ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, कोई उसको हमारा अथॉरिटी मिनिस्टर हो गया, एमएलए हो गया, सरकार उन लोगों को देखने का है, वो पक्का देखेंगे, मुझे भरोसा है। दूसरा जो है काम का बात को आप दोबारा जिक्र किया, हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ हमारा यहाँ कोई ऑफिसर्स और कोई कॉन्ट्रैक्टर्स, खास करके इंजीनियर्स, आप ईटानगर का जितना भी काम देखेगा हमको पक्का अपना शुक्ला और तमे पसंग जो है मिल के हम लोग का खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है बोलेगा, लेकिन एक नेता होने के नाते, प्रेस होने के नाते हम लोग का जीते जी कुछ करवा सच को हम लोग उस रख देना चाहिए, चाहे कोई ना कोई तो आके इसको सवाल को पक्का समाधान समस्या का करेगा। क्योंकि ईटानगर में बोल के जितना यहाँ में बिल्डिंग है, यहाँ में जितना प्रॉपर्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौकरी वाला का है,
ज़मीनी सच्चाई बोलने से। वो इसलिए कि वो लोगों को इनकम जो है आउट ऑफ वे हुआ है, अंडर टेबल हुआ है। हमारा सीधा सा सवाल है, हम आज से पब्लिक को, पहले से भी हम तो बेफिक्र बोलता था, बेझिझक बोलता था, हम आज भी बोलता है, पब्लिक इस बात को होशियार होना है। होशियार होकर पब्लिक ना आंदोलन करना है, ना लड़ाई करना, झगड़ा करना है, नहीं। प्रजातंत्र में 5 साल में एक बार मौका मिलता है। 5 साल में जब मौका मिलेगा तब आपका आने वाला पीढ़ी के लिए, आपका आने वाला अच्छाई के लिए, अच्छे दिन के लिए आप खुद तय करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ में पैसा का ताकत में, यहाँ में रिलेटिव का ताकत में, जातिवादी का ताकत में राजनीति करता है। राजनीति करना है तो आप सर्विस का बेस में करना है, आपका पब्लिक को कैसे दोस्ती करता है उसका बेस में करना है। इसलिए ऐसे ऐसे ऑफिसर्स, जो नेता है, ऑफिसर्स है, जो गलत काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर बन रहा है, जो अपना ड्यूटी को नहीं कर रहा है, पब्लिक सेवा नहीं कर रहा है, उसको बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा आंदोलन करके नहीं। सर ये एक सवाल ये भी बन रहा ना, क्योंकि आप क्या सरकार के एडवाइजर रहे हैं, सरकार के एडवाइजर रहे आप एडवाइजर रहे हैं, तो ये भी तो आपसे, क्योंकि बहुत सारा इशू होता है कि डायरेक्ट जो है आप सरकार से शिकायत कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता भी सकते हैं। इसलिए आपसे सवाल 2 बार पूछ लिया गया, क्योंकि आप उस चीज़ को खुद भी महसूस कर रहे हैं और आप चुनाव भी लड़ चुके हो, तो इस चुनाव का अगला सवाल हो जाएगा। तो एडवाइजर रूप में सर आपको जो लग रहा है, जैसे आपने कहा कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो रहा है, या उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, आपको पब्लिक टॉयलेट हैंड ओवर नहीं किया, या रोड के किनारे जो बहुत सारा गंदगी वगैरह वो चीज़ को नहीं किया, तो क्या आपने कभी इस चीज़ को लेकर सरकार से जिक्र किया कि ये सारा चीज़ जो पब्लिक इशू आ रहा है उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा या आपके अंदर हैंडओवर होगा तो उस चीज़ को कुछ रिस्पांस मिल सकता है? क्योंकि आप क्लोज भी माना जाता है ना सर, आप सीएम साहब का भी काफ़ी क्लोज देखा जाता है और मिनिस्टर साहब का भी क्लोज में देखा जाता है। तो एक पर्सनल होता है, अगर हम पर्सनल किसी का बेनिफिट कर सकते हैं अपने पहचान जान पहचान से, तो वो भी तो एक जनहित का कार्य ही होता है ना सर। तो क्या आपने कभी इस चीज़ का जिक्र किया आगे ऊपर में? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ये हम इसको जवाब देना, हम अपना आप को खुशकिस्मती समझेगा। एक जो दोस्ती यारी होता है, एक तो जो रीच होता है ऊपर आप मिनिस्टर लेवल में, चीफ मिनिस्टर लेवल में, उसको आप जैसे मीडिया वाला पब्लिक का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि उसी बंदा से उस समस्या को हम सुलझा सकता है बोल के। तो आपने हमको अहम सवाल किया, मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से नहीं बल्कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पिताजी के समय से आपने सलाहकार का बात किया। आई यूज्ड टू बी एडवाइजर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ लेट दर्जी खांडू वे बैक 2008 to 2011। तो मैं उसका सलाहकार रहा किया करता था, इसलिए हम इस फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसमें बेशक आपको भी मालूम है, हर किसी को मालूम है। हमारा बोलना ये है कि सब्जेक्ट मैटर को सबसे पहले, म्यूनिसिपल का सब्जेक्ट मैटर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम, हम जो है इलेक्शन से ठीक 1.5 महीना पहले हम लोगों का यहाँ में एक तो फाउंडेशन डे हुआ था। फाउंडेशन डे होते समय में चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो लेफ्ट आउट हमारा सब्जेक्ट है। देखिए शुक्ला जी, एक ज़मीनी सच्चाई ये भी है कि हम लोग कहीं में भी जादुई करिश्मा नहीं कर सकता है। ये अरुणाचल का डायनेमिक्स अलग है। कल हमने बताया हम भी विकसित भारत चाहता है, लेकिन विकसित भारत होने के लिए हमारा एक बस्ती में 50 आदमी, 8 घर है। ये हिमाचल प्रदेश भी हम भी सुबह देख रहा था, 7 घर वाला भी है। लेकिन अब विकसित बोलने से वहाँ हॉस्पिटल होना है हर गांव में, बनेगा नहीं। स्कूल होना है हर गांव में, क्योंकि वहाँ में स्कूल का वो इनपुट आपको मिलेगा नहीं है। स्कूल होने से आपको क्या चाहिए? अब फिर बिल्डिंग बोलेगा, बिजली बोलेगा, पानी बोलेगा, टीचर बोलेगा, ढंग से होना, वो सारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको विकसित चाहिए। तो आपने इस सवाल को आप मद्दे रखते हुए हमने बोला है, ईटानगर में जैसे आप दोबारा से बाथरूम का बारे में आपने बात किया, बाथरूम का बारे में जो सब्जेक्ट हमारा दायरे में आता है, 6 सब्जेक्ट अभी अपन को देने का है। चीफ मिनिस्टर सर ने लास्ट ईयर हमको आदेश दे दिया कि चीफ सेक्रेटरी सर को बोल दिया कि हमको ये रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट दे दे। अगर रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट देता है तो अब नेक्स्ट टाइम हम जब को मिलेगा, यहाँ में एक थोड़ा सा इशू है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको जगह दे। हम झूठ मूठ का आश्वासन आपको नहीं देगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको बाथरूम बनाने का जगह निकल के दे। आप मेरा साथ काइंडली चलिए, आप पता चला आपका यहाँ 2-3 चैनल हमारा लोकल में ऑफिस भी बना रखा है, आपको मैं ले जाऊँगा। हम आपको टाइम फ्रेम में 1 से 2 महीना का बीच में जहाँ भी ज़रूरी है, जंगल में तो नहीं बनाएगा। देखिए पार्किंग बाथरूम जंगल में नहीं बना सकता, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बनाएगा। हम पक्का बना के देंगे। और ये सब्जेक्ट आई थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेंगे। हमारा रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो है काइंडली दे दीजिए, ताकि जन सेवा
ऐसे भी चल रहा है, उसको हम दुगुना कर सके। सर एक सवाल ये था टाउन प्लानिंग को लेके, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें चलता रहता है। अब ये आपका ही डिपार्टमेंट था, क्योंकि क्या होता है कि कोई बिल्डिंग जैसे बना रहा है उसको तोड़ के बना रहा है, तो तोड़ने के साथ साथ में बहुत सारा उसका गाइडलाइंस होता है ना, किसके अकॉर्डिंग तोड़ेगा कैसे, फिर वो बनाने का भी जो नक्शा वगैरह होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है ना। तो यहाँ में क्या हो रहा है कि लोग रात में तोड़ के कैसे, कोई 10 मंजिल बना दे रहा है, कोई 5 मंजिल बना दे रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो एक जो टाउन प्लानिंग है ना सर, वो चीज़ को नहीं लेके आ रहा है। पार्किंग लोग छोड़ नहीं रहा, तो पार्किंग के चक्कर में क्या रोड पे खड़ा कर दे रहा है। तो वो चीज़ को लेके क्या आप लोग का जो टीम, क्योंकि इसके लिए तो सर टीम होता है ना, वो चेकिंग करता है, वेरीफाई करता है कि लोग जो अपना घर बना रहा है वो कैसा बना रहा है, उसका क्या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना रहा है। क्योंकि क्या होगा कि अगर वो अपना एक रूल के तहत, एक नियम के तहत नहीं बनाएंगे, तो कोई कहीं भी कुछ भी कैसे बना देगा, तो आने वाले समय में उसका बहुत दिक्कत होगा। जो भी आप अगर आप कैपिटल रीजन को देख रहे होंगे, तो पार्किंग को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ठीक है, पार्किंग अलग अलग उसको जाके पार्किंग का ऑप्शन बोला, लेकिन वो हो नहीं रहा वहाँ में। तो अभी जो आगे बन रहा है वो बिल्डिंग तो कम से कम ठीक बने, उसके लिए क्या कुछ आपका प्लानिंग है? अवध टीवी शुक्ला जी, आपको ये बहुत ही अहम सवाल है ईटानगर के लिए आज का तारीख में। ये बर्निंग इशू है। आपको इससे जुड़ा हुआ बात, आपका पिछला एक न्यूज़ में फॉलो किया था बिजली का बारे में। आप यूपी का, आपका घर वाला यूपी में रहता है मुझे पता है, लेकिन आप ईटानगर के लिए इतना कंसर्न है, आपका ईटानगर का नाहरलगन, खास करके नाहरलगन का पब्लिक के लिए आप इतना कंसर्न, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपने अभी जो सवाल किया उस चीज़ से ये रिलेटेड है। देखिए, बिजली है, पानी है, अमीर है, गरीब है, अभी रास्ता है, बाथरूम में, सबको चाहिए, वो ज़रूरी है। तो इसको हम ओके करने के लिए आपने अभी बोला बिल्डिंग बाय लॉ, आपने बोला बिल्डिंग बाय लॉ हमारा सब्जेक्ट में नहीं आया। ये बहुत ही अहम सवाल है। आपका न्यूज़ देखने का बाद आपको मैंने बताया नहीं, आज मैं डिस्क्लोज़ कर रहा है, हम लोगों ने 4-5 मीटिंग किया चीफ सेक्रेटरी लेवल में, आपका न्यूज़ को फॉलो करके। एंड आई हैड टेकन एग्जाम्पल ऑफ दिस अवध न्यूज़ ऑल्सो। फिर हमने अपना चीफ इंजीनियर लेवल का पावर का 2 मीटिंग लिया डीसी लोगों के संगत बैठ के, ईटानगर और नाहरलगुन में। अभी आपने बोला बिल्डिंग बाय लॉ, बिल्डिंग बाय लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हर समस्या का ये समाधान है। ये न्यूज़ को, खास करके ये कैप्शन को आप क्लियर बनाइए, इसको हर ईटानगर नाहरलगुन का आदमी देखना चाहिए। हमारा जुरिस्डिक्शन में 2 एमएलए 13 और 14 का 2 एमएलए का अपना एरिया आता है। देखिए, इसमें उन लोगों ने बता रहा था कि जैसे रेंडमली बता दिया ईटानगर में हमको 18 मेगावाट चाहिए। आप सुना होगा, हमको 14 मेगावाट अभी मिल रहा है और हम 4 मेगावाट मिलने से बराबर कर देगा जी। फिर नाहरलगन में बोल रहा है कि हमको 20 मेगावाट चाहिए, हमको और 8 मेगावाट देने से बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग मीटिंग का दौरान हम लोग चर्चा करते पता चला है, आपका बात को हमने जिक्र किया, इंडिया जो है पावर हाउस है, 58,000 मेगावाट का क्षमता है। अभी 2-3 हज़ार मेगावाट अभी ही कितना का चल रहा है। लेकिन हमारा अरुणाचल समस्या नहीं है शुक्ला जी, समस्या ये है, और कैपिटल बिल्कुल समस्या नहीं है, वो हमारा चिटपुट इशू का कारण है। चिटपुट इशू ये है कि हमारा इधर अभी आप लोगों को चर्चित होने के बाद हम लोगों ने मीटिंग किया, नाहरलगन में अभी हम लोग 80 मेगावाट बिजली, उसको आप जानना पड़ेगा अवध टीवी जी, 133 एंड 132 केवी में अवेलेबल है ऊपर में लाइन, बट ज़मीनी स्तर में पहुंचने के लिए 2 नियम है। या फिर हम 11 केवी से हम सप्लाई करेंगे, पहले सब स्टेशन में उतरेंगे, सब स्टेशन से अगर हम एरिया जाएंगे तो अभी सब स्टेशन से जाके हर कॉलोनी में किसको कितना बिजली चाहिए उसका मुताबिक हमको ट्रांसफार्मर बैठाना है। ये बात को हर मेयर, हर एमएलए, हर मिनिस्टर, स्पेशली पावर डिपार्टमेंट का और लोकल एमएलए को जानना चाहिए। शायद थोड़ा आइडिया कम है, लेकिन आपका मीडिया का आइडिया बहुत जगह हमको सुन के अच्छा लगा है। लेकिन हमने बोला इसको सोल्यूशन लेने के लिए आप रेंडमली इतना मेगावाट बोलने से नहीं होगा। सबसे पहले ईटानगर में कितना बिल्डिंग है आप बताएं। हमारा पास 20 वार्ड्स है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ यूएलबी का, अर्बन का, उस 20 वार्ड्स में कितना क्या बिल्डिंग है। 12 अपना जैसे कहीं में बड़ा सा बिल्डिंग है, जहाँ में रेंट हाउस है, जहाँ में 50 AC लगा हुआ, कहीं में लोकल घर है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, वो सारा चीज़ को लेने के लिए हमारा पास नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का पास। इसलिए मैंने मेयर बन के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, हमने हाउस होल्ड सर्वे बनाया। अभी हमने हाउस होल्ड सर्वे बनाने का बाद अभी मेरा एक वार्ड जो बचा हुआ था वो परसों दिन क्लियर हुआ। वो सारा डाटा आप लोगों को मिलेंगे, उस डाटा से लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सॉल्व होगा। वो कल हम मीडिया में नहीं बोल पाया था, इसको आप ज़रूर हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि लंबा हो गया था कल का मीडिया ब्रीफिंग, इसलिए हम लोग ने इतना काम किया कि अब क्या बोले। जो भी हो,
लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा पीएचई का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सरकार दे पाएगा कितना खामियां है और कितना हम दे रहे हैं, खास करके बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमको पता चलेगा लीगल कहाँ हो रहा है, इलीगल कहाँ हो रहा है, और कितना घर का बिजली में कितना एसी लगेगा, कितना, ये आप हाउस होल्ड सर्वे जब तक डिटेल नहीं होगा, हाउस होल्ड सर्वे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से निकलता है और बिल्डिंग बायलॉ को म्यूनिसिपल वाला करता है, कहाँ में किस ऊंचाई से बिल्डिंग होना है, किस कॉलोनी में क्या बिल्डिंग होना है, नहीं है। इसीलिए पार्किंग का इशू, आप ईटानगर में रेंडमली कंस्ट्रक्शन कर दिया, किसी ने चौकीदारी नहीं किया, इसको टाउन प्लानिंग देख रहा है, म्यूनिसिपल नहीं, टाउन प्लानिंग का डायरेक्टरी अलग है। मैंने सरकार को ये बोल रहा है कि बिल्डिंग बायलॉ हमें इमीडिएटली दे दें, उसमें हम स्वच्छता कैसे करना है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, लॉ एंड ऑर्डर से, पीएचई से, पावर से लेके हम कैसे बाथरूम मैनेज करेगा, कैसे सेप्टिक टैंक मैनेज करेगा, हम ऑर्डर देगा, डिजाइन ड्राइंग। आप जैसे बोला दिल्ली बॉम्बे में जैसे देता है, देखिए दिल्ली बॉम्बे में जैसे काम करता है इधर भी कर सकता है, लेकिन सम सब्जेक्ट्स, नॉट ऑल, हर चीज़ जो नहीं मिलता है। बिल्डिंग बनाना है हम पक्का कर सकता है, क्योंकि कैपिटल ऐसे दिखना चाहिए, हमको फार साइटेड होना है, दिव्या डिस्ट्रिक्ट आने वाला 25 साल में ऐसे ना, ये ऐसा नहीं होने के कारण आज रोड कंजक्शन है, वो नहीं होने का कारण आज ट्रैफिक इशू है, हम लोग खुद भुगत रहे शुक्ला जी। इसलिए ये आपने बहुत अच्छा अहम सवाल किया, बिल्डिंग बायलॉस होने से हमको काल हम पूरा कंट्रोल में रहेगा कि ये गली, ये नुक्कड़, ये रास्ता, इसके लिए हमने हाउस होल्ड सर्वे कराया, उस हाउस होल्ड सर्वे से एसपी को, डीसी को, पीएचई को, पावर को, यूडी को हम पूरा देंगे, तब जाके हमको कितना बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सोल्यूशन होगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपका माध्यम से हम पब्लिक को ये बोलना चाह रहा है, जो अब तक नहीं था अभी म्यूनिसिपल देने जा रहा है। आखिरी सवाल है सर, ये पर्सनल है थोड़ा सा, फिर भी 4 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार आपका वाइफ भी चुनाव लड़ चुका है, 5 बार टोटल आपका, आप लोग एमएलए चुनाव 5 बार कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, तो हाँ सॉरी 4 बार। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इस बार चुनाव को हमने यहाँ पे पूरा कवरेज किया, तो बहुत एक्सपेंसिव चुनाव होता है, यहाँ का चुनाव बहुत महंगा होता है। मेयर साहब कोई बहुत बड़ा, वैसे हमने जो चीज़ को देखा, बिजनेस नहीं करते हैं, 4 बार चुनाव का सर, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है सर कि एक बार जीता हुआ एमएलए जो है ना, अगर वो चुनाव गलती से हार जा रहा है तो दूसरी बार नहीं कॉन्टेस्ट कर पाता। सर तो 4 बार चुनाव कॉन्टेस्ट कर गए, तो वो वाला चीज़ कैसे सर, मतलब कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? कोई बिजनेस भी इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं कि जैसे मुकेश अंबानी या टाटा जैसा कि कुछ अच्छा उसका आ जाए, और यहाँ का चुनाव बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये कैसे कर रहे हैं सर? शुक्ला जी, ये आपने खास करके मेरे निजी मामला के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको मैं थोड़ा पहले जिक्र कर रहा था कि जब मैं विद्यार्थी संघ में था तब से मैं राजनीति में जुड़ा हूँ। मैं पहला चुनाव लड़ा हूँ 9 सियांग ताजो से। 9 सियांग ताजो है आपका आज का तारीख में हायंग मंगफी एमएलए वहाँ में 1995 को मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। टूर्नामेंट सारा हम लोग एक ही बैच का था। 1990 में एमए हिस्ट्री में एमए करने का उसी सेम साल को मैंने चुनाव लड़ा, तब हम ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी था अंशु का। मैंने उस समय रुपया का ताकत में इलेक्शन नहीं लड़ता था, मेरे पास खाली एक कच्चा घर था, एक भी गाड़ी नहीं था, सिर्फ एक बाइक था। मैंने चुनाव लड़ा 1995 में सियांग ताजो को, वो एक निकल गया। आपने पैसा और कैंडिडेट 2 चीज़ हमको जोड़ा, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस को, तजुर्बा को बता देता है। उसके बाद मैंने चुनाव छोड़ा, क्योंकि शुक्ला जी आपको एक चीज़ जानना है, मेरा नाम तामे फासांग है। यहाँ कुरुंगकमे में जो है पहला जैसे अलग अलग चीज़ है, जैसे यहाँ में हमारा फासंग भाई को फासंग सामा लिखता है, लेकिन हम जो है तमे फासंग लिख दिया। मैं जो है मेरा टाइटल जो है फासंग है, कुरुंगकमे में है मेरा, अब गया है। मेरा बस्ती, मेरा रिलेटिव, मेरा भाई जो है ईस्ट कामेंग में नहीं है। मैं ईस्ट कामेंग में पला बड़ा हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप, लेकिन मैंने चुनाव सारा ईस्ट कामेंग में लड़ा। अब ये एक अंदाज़ा लगा लीजिए, अब पैसा वाला बात किया और रिलेटिव वाला बात। मेरा रिलेटिव सारा कुरुंगकमे में है, लेकिन मैंने इस कामिंग में मेरे पिताजी नौकरी करता था, इसलिए वहाँ से चुनाव इसलिए लड़ता था, वो पैसा का ताकत में नहीं। शुक्ला जी आदमी लड़ो बोल के मैंने 4 चुनाव लड़ा। तो लास्ट टाइम यहाँ 2014 में जब बीजेपी में कोई भी नहीं था, हर कोई यहाँ बिकाऊ होके मोदी जी ने सब्जी मंडी डिक्लेयर किया था, सब अपना कैंडिडेट को छोड़ छाड़ के मैंने पैसा लेके बैठ गया था। तब मैंने यहाँ चुनाव लाया, तब किरण रिजिजू जी को एमओएस होम मिला, तब जाके अपना मोदी जी को पहला मर्तबा हम लोग को सरकार करने मिला। 2014 को मैं यहाँ चुनाव लड़ा, वो लेके 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स हमने जहाँ चुनाव लड़ा, ना मेरा पास पैसा था, ना रिलेटिव था, ना कॉन्ट्रैक्ट आपका खास है,
हम सीधा सीधी बताता है, आज का तारीख में भी मेरा पास नाम का प्रॉपर्टी एक सोहम है। जब सोहम बना है, ये आपको 8-9 साल पहले बना है। हमने कभी भी ज़िंदगी में चुनाव भी नहीं जीता इसलिए क्योंकि हम झूठ बोलने नहीं जानता है, हम बनावटी करने नहीं जानता है, और नकली पब्लिक को हम झूठ बोलता नहीं है। और लोकल एरिया में झूठ नहीं बोलने वाला जो है ज़्यादा चलता नहीं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पब्लिक से मेरा कोई शिकायत नहीं है, हमको चुनाव जीतने नहीं दिया, लेकिन कोई एमएलए बन के, कोई मिनिस्टर बन के मेरा जो आशियाना बनाया, जो सोहम बनाया, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अभी हम मेयर 3 साल हुआ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया, हमने सारा चोर चर दिया। शुक्ला जी, मैंने 4 बार चुनाव, मेरा पैसा रिलेटेड नहीं है और एरिया रिलेटेड नहीं है। आपका आशीर्वाद से बाद में हम अगर बाद में कभी कहीं लड़ेगा तो पक्का पक्की जहाँ में फ्री वोट मिलता है वहाँ जाएंगे। तो आप हमारे साथ तामे पसंग साहब को देख रहे थे, बहुत चर्चित शख्स हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस भी हैं, और सबसे अच्छा क्या है कि बेबाकी से सारा चीज़ को बोलते हैं, ये इसको नकारा नहीं जा सकता है। मीडिया हमेशा कोई भी चीज़ को लेके अगर सर के पास में आता है तो उसका जवाब देते हैं, ये भी एक नेता की काबिलियत है।